एक 60 रुपए का ऐसा स्टॉक जिसमें एक मैसिव ब्रेकआउट आया है। जय हिंद। एक और वीकेंड एनालिसिस टेक्नो फंडा हर बार की तरह। टेक्नो फंडा का बेनिफिट क्या होता है कि स्टॉक हो सकता है आज ना चले, कल ना चले, पर जिस दिन चलेगा नॉन स्टॉप रैली लेकर आएगा। सेम सुवेन फार्मा में हुआ था। 2-3 हफ्ते मैंने पहले सुवेन फार्मा डाला था, 1-2 दिन 4-5 दिन नहीं चला, लोगों ने पूछा अरे कब चलेगा कब चलेगा, फिर वहां से वापस से 10-12% रिटर्न देकर गया, वो भी 2-3 हफ्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने उसके फंडामेंटल एनालिसिस करे थे। फंडामेंटल ये विटनेस कर रहा था कि भैया ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ये फंडामेंटल वैल्यू जो है वो जस्टिफाइड है। इसी तरीके से एक और वीकेंड आया है तो वापस से एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम पहले चार्ट देखेंगे, चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्यों बन रहा है, फंडामेंटल जस्टिफाइड है या नहीं है, और वापस से उसके लेवल्स पर आएंगे। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. मल्टी रेजिस्टेंस, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और जिसका अपसाइड काफी अच्छा लग रहा है और वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये वॉल्यूम क्यों आया, ये सब हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पर, अपने एनालिसिस के साथ डीप डाइव करेंगे और लर्निंग बहुत सारी मिलने वाली है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ एनालिसिस डालते हैं। जैसे मैंने यहां पर डोम्स के आईपीओ एनालिसिस भी डाले थे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट्स वगैरह भी डालते हैं। मैंने यहां पर काफी सारे शॉर्ट्स वगैरह भी डालता हूं 1 मिनट में। हमेशा चार्ट जरूर एक्सप्लेन करना है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज ये वो सब यहां पर ढेर सारा कुछ मिल जाता है। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा मैंने क्यों पिक किया, पहले तो चार्ट का लेवल देखते हैं। नंबर 1, अब दिल्ली एयरपोर्ट जो है, दिल्ली एयरपोर्ट, वो आता है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में। वहां पर जब मैंने इतना सारा रश देखा तो वहीं से आइडिया लग गया कि भैया ट्रैफिक कंट्रोल से जीएमआर की तो बल्ले बल्ले होनी ही है। अब यहां पर अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, देखो यहां पर हुआ क्या, ये एक अच्छा सा साइडवेज चल रहा था, यहां पर ब्रेकआउट आया, वापस ऊपर गया, फ्लैग पैटर्न बना, ऊपर गया, अब ये बन गया बड़ा वाला फ्लैग पैटर्न और अब इसका आ गया एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, मैसिव ब्रेकआउट जिसे कहते हैं ना, वो यहां पर जाकर अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है। अब वॉल्यूम तो काफी अच्छी लग रही है, तो मुझे तो ये जानना है कि वॉल्यूम क्यों बना, उसके लिए भी मैं रीजन पे लेके चलता हूं। अब यहां पर आई थी न्यूज, देखिए जरा न्यूज क्या आई, बल्क डील, सॉफ्टबैंक एग्जिट्स जोमैटो, GQG पार्टनर्स बाइज 1671 करोड़ शेयर्स इन जीएमआर इंफ्रा। इन्होंने 1600 करोड़ के जीएमआर इंफ्रा के शेयर खरीदे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है यहां पर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में वॉल्यूम का। अब यहां पर रीजन तो समझ आ गया कि भाई इन्होंने यहां पर 1600 करोड़ के शेयर्स उठाए हैं, तो एक वॉल्यूम का पॉपअप हो गया 487 मिलियन के आसपास। ये जो वॉल्यूम का एक ग्राफ दिखाई दे रहा है वो मुझे समझ आता है। बट अच्छा एक चीज और, हमारे दिसंबर मंथ के रजिस्ट्रेशन ओपन है, सब्सक्रिप्शन ओपन है। मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, कोई चाहे तो रजिस्टर कर सकता है। 1 प्लान है ऑल सेगमेंट्स के लिए, इक्विटी कैश, ब्रेकआउट्स, ऑप्शन कॉल, स्टॉक, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी एक प्लान में आ जाएगा। आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, टीम आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर देगी। चलिए वापस आते हैं, अब इसके एक बार फंडामेंटल पे भी नजर मार लेते हैं कि भाई फंडामेंटल जस्टिफाइड है या नहीं है कि भाई 60-70 रुपए का जो स्टॉक चल रहा है। स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के साथ। प्रमोटर के पास यहां पर 58% होल्डिंग था, जिसका 75% यहां पर इन्होंने प्लेज किया हुआ था। प्लेज यहां पर रिड्यूस हुआ, फिर वापस से प्लेज बढ़ गया, फिर वापस से प्लेज बढ़ गया और वापस से इन्होंने हल्का सा जो स्टेक रेस करा उससे प्लेज घट गया। अगर ये प्लेज का ग्राफ नीचे की तरफ और आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई 28%, अब तो स्टेक और बढ़ गया, अब ये नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ा हुआ स्टेक दिखाई देगा। फिर डीआई की बात करें तो डीआई के पास भी 4%, पब्लिक के पास सिर्फ 8% के आसपास है। और भी कोई नाम सामने आ रहा है तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एलआईसी का नाम भी सामने आ गया, लाइफ इंश्योरेंस का। तो पब्लिक के पास 8%, यानी फ्री फ्लोट जो है वो काफी कम है। 60 रुपए की वजह से वॉल्यूम तो ज्यादा लग रहा है, हाँ, बट इसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्री फ्लोट का काफी कम है। नेक्स्ट इसके एक बार देखेंगे हम लोग बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट्स की क्या बोलती है। क्वार्टर रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं जरा। यहां पर नेट सेल्स की बात करूं तो नेट सेल्स यहां पर कंपनी की है 21, बढ़ के हो गई 28,
कांस्टेंट 28। ओ बाप रे, ये देखो जो मैं ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर रहा था कि ट्रैफिक कितना सारा बढ़ गया है, जो रश है 28 का डबल हो गया यहां पर 66 और 66 का 65। क्या जंप आया, डबल से भी ऊपर हुआ। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट कितना बचा इसमें वो बताओ। सीधा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि जी इन्हें कितना प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे चलते हैं, वो है ये कॉलम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। -15 करोड़ लॉस, -9 करोड़ लॉस, रिड्यूस हुआ सीधा 55 करोड़, 9 करोड़, 19 करोड़, यानी 60 करोड़ की सेल में तब भी ये 20 करोड़ यहां पर बचा पाए थे। जिस तरीके से यहां पर एयर ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि लोग जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ग्राफ अगर ऊपर जाता रहेगा तो जीएमआर का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। अभी लेवल्स पे भी लेकर आऊंगा। बैलेंस शीट पे वापस आते हैं। चलिए जी, बैलेंस शीट को शुरू करते हैं। इक्विटी कैपिटल बेस 603, 603, 603, 603 इक्विटी कैपिटल है, तो रिजर्व्स को कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने और एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं उठाई है। रिजर्व्स को समझते हैं, 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ ड्रॉप हुआ 91, वापस से पिकअप लिया 97, 97 और वापस से 21,000 करोड़ पे विदाउट रेजिंग द फंडिंग। तो यहां समझ आता है यहां पर इन्होंने पैसा बनाया है। लॉन्ग टर्म डेट देखते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जो भी एक काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, रियल्टी सेक्टर है, क्योंकि उनको पैसा ना लागत बहुत चाहिए, पैसा आता धीरे धीरे है, लगाना शुरू में ढेर सारा पड़ता है। तो यहां पर 64,000 करोड़ 73, 43 कम हुआ, फिर वापस कम हुआ 23 और वापस से यहां पे रेज हो गया, यहां पे रेज हो गया 23 का सीधा 79, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 to 4% के आसपास बढ़ गया है। तो ये कंसर्न यहां पर नजर आ रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब लेवल्स की तरफ आते हैं। लेवल्स में क्या क्या देखने को मिला समझते हैं जरा। डेली चार्ट से पहले तो वीकली चार्ट पे करते हैं। देखिए जरा वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। पहला एक राउंड बॉटम तो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, ये वाला यहां पे जाके कुछ ऑलमोस्ट 80 पे राउंड बॉटम पूरा होगा। अब राउंड बॉटम पूरा होगा, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखना, ये जैसे जैसे एक बार, दो बार, तीन, चार बार इस सपोर्टिव जोन पे आया, बाउंस करके गया। अगेन नेक्स्ट ये जो एक ब्रेकआउट जोन था, ये देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वापस जाके क्या बन गया, सपोर्ट, वापस जाके सपोर्ट बन गया। ये वो फंडामेंटल वैल्यू है, मुझे समझ आ रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं जरा। वीकली चार्ट को और जब जूम इन किया तो यहां पर क्या मिला, हैव अ लुक। वीकली इनसाइड बार ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, देखना जरा मेरे साथ। यहां पर पहले ये एक वीकली इनसाइड बार बना, 1 2 3 4, यहां पे ब्रेकआउट आया, यहां पे फॉलोअप आया, मूव आ गया, फिर वापस से ये वीकली इनसाइड बार बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं कैंडल ने भी ब्रेकआउट का ट्राई करा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ट्राई करा, नहीं हुआ, वापस से ऊपर लेकर आया, 3-4 महीने बाद जाके यहां ब्रेकआउट आया विद मैसिव वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम का हम रीजन देख चुके, GQG ने यहां पर 1600 करोड़ का माल उठाया है। अब होता क्या है, वैसे ही कम फ्री फ्लोट था, इन्होंने माल उठाया है और फ्री फ्लोट कम हो गया, क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए तो माल नहीं उठाएंगे, ये उठाएंगे भैया लंबे टाइम के लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन वाले काम नहीं है, इनको चाहिए महीनों में उठा के बाय करेंगे, आराम से पैसा कमाएंगे। वापस आते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर पे, तो वीकली इनसाइड बार से अगर लेवल निकालना है वैसे भी निकाल सकते हो। अगर इस कैंडल की लेंथ की बात करूं, 66 माइनस 53, 13 पॉइंट की है, तो 26 पॉइंट हो गया मेरा पहला टारगेट, 39 राउंड ऑफ टू 40 पॉइंट हो गया मेरा सेकंड टारगेट, 66 प्लस 40 पॉइंट्स 106 रुपए के आसपास टारगेट आ गया। इसको चार्ट से भी वेरीफाई करवाऊंगा। बट बिफोर दैट, ये जो मैं इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, चैनल पे जाना है, होम वीडियोस शॉर्ट्स टैब प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे आए, यहां पर जैसे ही प्लेलिस्ट पे आओगे, चौथी सेक्शन यहां पर मिलेगी प्लेलिस्ट, प्राइस सेक्शंस प्लेलिस्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे, पहली वीडियो मिलेगी इनसाइड बार ट्रेडिंग की, वीकेंड है, 28 मिनट की वीडियो है, देख लेना, स्क्रीनर भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्निंग मिस मत करना, लर्निंग मिस करोगे तो समझ जाओ 10 कदम पीछे चले गए, आगे नहीं बढ़े। वापस ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं। अब एक वीकली चार्ट ये, दूसरा वीकली चार्ट ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ, अगर इसको मंथली चार्ट पर लेकर चलूं मैं आपको, तो ये देखो जरा, मंथली चार्ट पर भी यहां पर एक अच्छा खासा वीकली, देखो पहले ये मंथली चार्ट का है,
पहले ये मंथली चार्ट में यहां ब्रेकआउट आया, दोबारा से बन गया। ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, अभी भी मेरे पास यहां पर 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ये रीजन है, इसलिए मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया। वापस आते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर अगर कंप्रेस किया जाए तो ये ऐसे ले लेते हैं। ये पहला राउंड बॉटम जो कि कंप्लीट होगा समवॉट अराउंड 80 के आसपास, 80 के आसपास। दूसरा जाकर कंप्लीट होगा यहां पर कुछ 120 के आसपास। हमारा इनसाइड बार से टारगेट निकला था 106, यहां आ गया 120। 68 70 पे ट्रेड कर रहा है, 120 दैट इज ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 85%, 80-85% के आसपास मेरे पास अपसाइड पोटेंशियल यहां पर नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन आएगा स्टॉप लॉस क्या रखना है। चलो वापस आ जाओ, वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहां से निकलेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये रही वो रेंज, ये रही वो रेंज। यहां पर इसका लो जो था 53 था, तो मैं एक बफर डाल दूंगा 52 या 50 के आसपास कहीं मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं। टेक्नो फंडा एनालिसिस है, वीकली मंथली ब्रेकआउट आया है, यहां पर जीक्यूजी ने अच्छी क्वांटिटी उठाई है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक रीजन ये भी तो है कि स्टॉक देखो भाग रहा है, स्टॉक भाग रहा है। कोई चाहे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी डाल के रख सकता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन चलती रहेगी, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, तब तक मैं गेम में बना रहूंगा। ये थे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस, और भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। कोई और स्टॉक है जिसमें आप फंस गए हो, जैसे लास्ट वीक भी था, हमने टेक्नो फंडा एनालिसिस करे, उसका फॉलोअप भी लिया। काफी सारे लोगों ने स्टॉक के नाम भी कमेंट करे थे, हम लोगों ने उनको बताया कि बाय करना है, नहीं करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। कोई और भी क्वेरी है, यहां पर कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। वीकेंड है, हम लोग भी फ्री हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज शेयर करेंगे, लेवल्स बताएंगे, एक इनडायरेक्टली हमारा Q&A सेशन हो जाएगा। प्लस जो मैंने सब्सक्रिप्शन की बात करी उसका लिंक मैं यहां पर पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।